आज के इस लेक्चर में बच्चों हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स का ठीक है और एक टॉपिक लेंगे जिसमें बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक इंपॉर्टेंट बच्चों ठीक है टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे बच्चों जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें बच्चों अल्कीन्स, अल्काइन्स और अल्केन्स आते हैं, यानी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। ठीक है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम बात करेंगे बच्चों। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली बच्चों ठीक है प्रॉपर्टी है दैट इज बच्चों कंबशन। ठीक है, और कंबशन का क्या माना होता है बच्चों? कंबशन का मतलब होता है कि जब भी हम बच्चों कार्बन कंपाउंड्स को इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों ठीक है एयर जलाते हैं तो वहां पे बच्चों ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में बच्चों वाटर बनता है। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों ठीक है वहां पे काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है बच्चों, खासकर अल्केन्स में बच्चों ठीक है, जो कि एक्सीलेंट फ्यूल्स माने जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने याद रखना है बच्चों सबसे पहले कंबशन। तो आप डिफिनीशन क्या लिखोगे बच्चों? ठीक है, इट्स ए प्रोसेस इन विच बच्चों कार्बन कंपाउंड्स आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों एयर। ठीक है, which leads to the formation of carbon dioxide and water vapor. ठीक है, and also ठीक है releases a lot of energy there, that is heat energy बच्चों वहां पे काफी ज्यादा रिलीज हो जाती है बच्चों। ठीक है, और वही हीट एनर्जी बच्चों हमें एक्चुअली चाहिए कोई ठीक है पर्पस ठीक है मतलब कंप्लीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चों कुकिंग ऑफ फूड वगैरह। ओके, जैसे अब हम सीधे चलते हैं बच्चों, जब हम कंबशन को हम बर्निंग भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों? हम अल्केन्स की ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अल्केन जो है बच्चों ठीक है ये एक्सीलेंट फ्यूल्स माने जाते हैं। ओके, और इनमें बच्चों और एक चीज आप याद रखिएगा, इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बच्चों कम होती है, तो अगर इन्हें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलाएंगे तो बच्चों ठीक है ये काफी ज्यादा हीट एनर्जी वहां पे रिलीज करते हैं बच्चों, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की वहां पे फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो आपने याद रखना है बच्चों ठीक है अल्केन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कि एक्सीलेंट फ्यूल्स है बच्चों। ठीक है, और जब भी हम इन्हें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलाएंगे तो बच्चों ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं और वहां पे बच्चों ठीक है काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ठीक है हम मीथेन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, अगर आप बच्चों मीथेन को लेंगे या नेचुरल गैस बच्चों ठीक है उसमें मीथेन जो है मेजर कंपोनेंट होता है बच्चों। ठीक है, मीथेन को अगर हम लेंगे बच्चों और इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों ठीक है ऑक्सीजन, हम इसको क्या करेंगे बच्चों? ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों हम इसको बर्न करेंगे तो वहां पे क्या होगा बच्चों? ठीक है, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी कहा वहां पे बच्चों ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, साथ में बच्चों ठीक है वाटर बनता है, और बच्चों ठीक है यहाँ पे हीट एनर्जी भी रिलीज होती है बच्चों। ठीक है, और बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? इस फ्यूल को हम क्यों जलाते हैं? क्योंकि हमें हीट एनर्जी ही चाहिए बच्चों। ठीक है, अपने टास्क को क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए, चाहे बाद में वो बच्चों ठीक है कुकिंग ऑफ फूड हो या बच्चों ठीक है हमें पानी गर्म करना हो। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हम ठीक है क्या करते हैं? इसको जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर बच्चों, एंड यहाँ पे हमें काफी ज्यादा एनर्जी हीट एनर्जी मिलती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। दैट इज वाई बच्चों अल्केन्स को क्या कहा जाता है? ये अल्केन जो है ये एक्सीलेंट फ्यूल्स है बच्चों। और ठीक है ये कंप्लीटली क्यों ऑक्सीडाइज होते हैं बच्चों? ठीक है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, क्योंकि इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बच्चों कम होती है एज कंपेयर टू बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि अल्कीन्स और क्या है अल्काइन्स है बच्चों। इनका अगर आपको याद होगा इनका जनरल फार्मूला मैंने कहा था ठीक है CnH2n बच्चों +2, और बच्चों ठीक है यहाँ पे n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, तो ये जो बच्चों यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है ठीक है ये आप वहां पे लिख सकते हैं। ये बच्चों ठीक है बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हाइड्रोकार्बन्स के लिए बच्चों ठीक है जब भी हाइड्रोकार्बन्स हम लेते हैं बच्चों ठीक है तो उनको जब हम बच्चों जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहां पे बच्चों हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। तो इसको बच्चों ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। ठीक है, ये देखिए बच्चों CXHY। ठीक है, जब हम बच्चों इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाएंगे, दिस इज बच्चों हाइड्रोकार्बन। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अल्केन लिया है, मीथेन लिया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों जब मैं इसे जलाऊंगा तो वहां पे बच्चों ठीक है क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा बच्चों, एंड साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक्स बच्चों, एक्स यहाँ पे क्या है बच्चों? एक्स यहाँ पे ये देखिए एक्स यहाँ पे 1 है। ठीक है, और ये जो y है बच्चों y किसके बराबर है बच्चों? 4 के बराबर है। ओके, तो हमेशा आप देखोगे बच्चों कार्बन के सामने भी एक सबस्क्रिप्ट होगा और हाइड्रोजन के सामने भी होगा। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो जैसे बच्चों मैंने मीथेन की एग्जांपल ली तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बच्चों CH4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बच्चों 1 के बराबर है और y 4 के बराबर है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों इसको जलाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? इस x को उठा के सामने यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, ये जो y है बच्चों इसको यहाँ पे रख दीजिए और डिवाइड कीजिए बच्चों 2 से। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये ऑक्सीजन के सामने क्या लिखेंगे बच्चों? ऑक्सीजन के सामने हम लिखते हैं x + y डिवाइड बाय 4 इसके सामने बच्चों, इन ऑर्डर टू बैलेंस दीज रिएक्शंस बच्चों। ठीक है, तो ये आप
किसी भी बच्चों ठीक है रिएक्शन पे आजमा सकते हैं, तो आप देखोगे दोनों साइड से जो है रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी बच्चों ठीक है। तो देख लीजिए जब मैं बच्चों यहाँ पे इसको ठीक है बैलेंस करूंगा तो ये देखिए CXHY ठीक है O2 बच्चों ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे लगाएंगे, x का वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 1 के बराबर है ठीक है। तो 1 यहाँ पे लिख देते हैं, तो बच्चों 1 यहाँ पे लिखेंगे ठीक है, यानी 1 अब बच्चों ठीक है यहाँ पे देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 1 लगा दिया। उसके बाद देखिए बच्चों वाटर के सामने क्या है बच्चों ठीक है y डिवाइड बाई 2। अब देखिए y का वैल्यू किसके बराबर है, y का वैल्यू बच्चों 4 के बराबर है ठीक है। तो जब मैं वैल्यू निकालूंगा दैट इज y डिवाइड बाई 2 बच्चों ठीक है। y का वैल्यू क्या है 4 है, दैट इज 4 डिवाइड बाई 2 विच कम्स इक्वल टू बच्चों 2 ठीक है। 2 1 2 2 2 4 तो 2 आएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप बच्चों 2 लगाओगे ठीक है। अब ऑक्सीजन के सामने क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के सामने है ये बच्चों, समझ आई मेरी बात ठीक है। तो क्या करोगे x प्लस वाई, x बच्चों 1 के बराबर है, y 4 के बराबर है ठीक है। तो 1 प्लस 4 डिवाइड बाई क्या करेंगे बच्चों 4 एंड 4 क्या हो जाएगा कैंसिल बच्चों ठीक है। वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 ठीक है, दैट विल कम इक्वल टू बच्चों 2। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप बच्चों ठीक है, ऑक्सीजन के सामने आप 2 लगाओगे ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई ऑटोमेटिकली, खुद देख लीजिए कार्बन यहाँ पे 1 है बच्चों, यहाँ पे भी कार्बन देखिए 1 है, समझ आई मेरी बात, यहाँ पे समझ आए 1 है बच्चों ओके। अच्छा उसके बाद देख लीजिए आप हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4। ऑक्सीजन देखिए बच्चों यहाँ पे 2 है एंड 2 मतलब 2 टोटल हो गए बच्चों, इस साइड से 4 है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4। कोई भी रिएक्शन लेके आप देख लीजिए बच्चों ठीक है, ये लगा लीजिए आराम से वो बैलेंस हो जाएगी ओके। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों ये है बच्चों ठीक है कंबशन के लिए एग्जाम्पल, और कंबशन को आप कैसे वहां पे डिफाइन करेंगे ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बच्चों ठीक है इन विच वी बर्न ठीक है क्या शाबाश कार्बन कंपाउंड्स बच्चों विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक है बच्चों। एंड बिसाइड्स बच्चों लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड देयर, ये आपने ऐसे लिखना है, उसके बाद एक एग्जांपल देनी है बच्चों ओके। नेक्स्ट चीज बच्चों जो आप याद रखोगे देखिए, और एक चीज आप याद रखिएगा कि यहाँ पे बच्चों अल्केन्स मैंने कहा एक्सीलेंट फ्यूल्स है बच्चों, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलाओगे ठीक है, तो क्या होगा बच्चों हमें काफी ज्यादा हीट एनर्जी वहां पे मिलेगी क्योंकि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बिसाइड्स बच्चों अल्केन्स में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो बहुत कम होती है बच्चों एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस ठीक है। तो याद रखिएगा अल्केन्स को जब हम बच्चों जलाते हैं फॉर एग्जांपल ठीक है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों ठीक है, या आप देख लीजिए हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों ठीक है। और एलपीजी में मेनली क्या होता है बच्चों ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन यानी ब्यूटेन मतलब क्या बच्चों शाबाश C4H10 ओके, क्योंकि ब्यूट का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों 4 है, इसको हम बच्चों इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों घर में ठीक है, मेरी बात समझाई या बच्चों ठीक है। ये गैस जो लाइटर होता है बेटा ठीक है, सिगरेट लाइटर ठीक है, उसमें भी ये पाया जाता है। तो आपने याद रखना है बच्चों ठीक है कि इन केस अगर हम बच्चों ठीक है ये जो सप्लाई ऑफ एयर है रिस्ट्रिक्ट करेंगे, लिमिट करेंगे, तो बच्चों इनका भी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा, इनका अल्केन्स का। और उस सूरत में क्या होता है बच्चों ठीक है, सूती फ्लेम पैदा करते हैं जिसमें काफी ज्यादा स्मोक होता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों ठीक है, जिसकी वजह से जो बच्चों ठीक है बर्तन का नीचे वाला जो बॉटम होता है वो बच्चों ब्लैकन हो सकता है, वो काला हो सकता है बच्चों, या काला पड़ सकता है ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है। तो कभी कभी क्या होता है जो गैस स्टोव हम घर में इस्तेमाल करते हैं, बर्नर इस्तेमाल करते हैं, जो वहां पे होल्स होते हैं बच्चों ठीक है, होल्स होते हैं जहां से बच्चों गैस बाहर आता है और बच्चों एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जाके वहां पे बच्चों ठीक है, वहां पे उसमें ठीक है कंबशन में सपोर्ट करता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है बच्चों ठीक है, कभी कभी वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो एयर होल्स ब्लॉक हो जाते हैं, और ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाता है बच्चों ठीक है, वहां पे क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन हो जाता है, कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी बच्चों ठीक है जो बर्तन होता है वो नीचे से क्या हो जाता है बच्चों, वो ब्लैक हो जाता है, यानी बॉटम जो बर्तन का है जो हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों कुकिंग पर्पज के लिए, वो बच्चों क्या हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है उसका बॉटम बच्चों ओके, ये आपने याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे बच्चों ठीक है, दैट इज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बच्चों ठीक है, ये मेनली कौन दिखाते हैं बच्चों, ये मेनली ठीक है अल्केन्स दिखाते हैं ओके। रीजन क्या है बच्चों ठीक है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन्स दिखाते हैं बच्चों, अल्कीन्स या अल्काइन्स नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में, आप याद रखेंगे जैसे बच्चों हमारे पास फॉर एग्जांपल C2H6 है ठीक है, ईथेन है हमारे पास बच्चों। तो हमें पता है जो ईथेन है बच्चों ठीक है, ईथेन का यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है बच्चों ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ भी बच्चों ठीक है ये सिंगल बॉन्ड्स बनाता है लाइक दिस बच्चों, समझ आई मेरी बात ठीक है। तो आपको याद रखना है बच्चों ठीक है, जो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड है, समझ आई मेरी बात ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, इससे ब्रेक करना आसान नहीं होता है ठीक है। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होता है बच्चों अल्केन्स में ठीक है, जब कोई और एटम बच्चों या ग्रुप ऑफ एटम्स आके ठीक है अल्केन्स के हाइड्रोजन को बच्चों ठीक है रिप्लेस करे, एक को या 1 by 1 उनको बच्चों रिप्लेस करे, दैट इज नोन एज बच्चों उसको हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों इन विच बच्चों ठीक है
द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर रिप्लेस्ड बाय वन एटम बच्चों आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ये आपने याद रखना है। ओके, जैसे मैं इसके लिए बच्चों एग्जांपल देता हूं आपको, तो आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, जो ये एटम्स हो सकते हैं बच्चों, ये हेलोजेनस भी हो सकते हैं। समझ आई मेरी बात, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चों अगर हम मीथेन ही लेंगे, समझ आई मेरी बात, ठीक है, मीथेन हम लेंगे बच्चों, उसको क्लोरीन के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट का कौन सा कंपोनेंट बच्चों, अल्ट्रावायलेट रेज बच्चों इसमें मदद करती है, ठीक है। या तो इस मिक्सचर को क्या किया जाता है, ये जो बच्चों, ठीक है, मीथेन एंड क्लोरीन का मिक्सचर है बच्चों, इससे 520 या ठीक है 560 केल्विन पे बच्चों, ठीक है, 520 से 560 केल्विन पे बच्चों, ठीक है, इस टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है बच्चों, हीट अप किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो क्लोरीन है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ से अल्केन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है बच्चों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल आके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जैसी ही रिएक्शन होगी बच्चों, आइदर एट दिस बच्चों, ठीक है, हाई टेम्परेचर और ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है, क्या बनेगा, शाबाश, यहाँ पे बच्चों क्लोरोमीथेन बनेगा, तो साथ में HCl बनेगा, लाइक दिस बच्चों, ठीक है। तो एक क्लोरीन आके बच्चों यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो 4 हाइड्रोजन थे, आप देखिए 3 ही है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। इसको बच्चों, ठीक है, क्या बोलते हैं हम, क्लोरोमीथेन। आयुर्वेदिक नेम क्या है, क्लोरोमीथेन। समझ आई मेरी बात, ठीक है। लेकिन कॉमन नेम क्या है बच्चों, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, और साथ में बच्चों यहाँ पे क्या बनता है, HCl बनता है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। अगर हम देखेंगे बच्चों, ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे सारे हाइड्रोजन को बच्चों, ठीक है, बारी बारी से रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। जब भी बच्चों, ठीक है, जब भी अल्केन्स के मॉलिक्यूल्स को बच्चों, ठीक है, कौन, हेलोजेनस रिप्लेस करते हैं, अल्केन्स के बच्चों, ठीक है, अल्केन मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन एटम्स को जब बच्चों, ठीक है, हेलोजेनस रिप्लेस करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बच्चों, ठीक है, फ्लोरीन, तो उसको हम बच्चों क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन, दैट इज नोन एज हेलोजिनेशन बच्चों, ठीक है। एंड इन केस बच्चों इफ इट इज क्लोरीन, ठीक है, वो यहाँ पे अल्केन के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम्स को बच्चों रिप्लेस कर रहा है, तो इसको कहेंगे क्लोरीनेशन। और अगर ब्रोमीन है तो कहेंगे ब्रोमिनेशन, अगर बच्चों, ठीक है, फ्लोरीन है तो फ्लोरिनेशन कहेंगे, ठीक है, और अगर आयोडीन है तो आयोडीनेशन कहेंगे बच्चों, ये आपने याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर बच्चों, ठीक है, दोबारा इसको लेंगे बच्चों, ठीक है, क्लोरोमीथेन को, अगर आप क्लोरोमीथेन को लेंगे और इसको बच्चों रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, दोबारा किसके साथ, शाबाश, क्लोरीन के साथ बच्चों, ठीक है। ओके, इस मिक्सचर को इस टेम्परेचर पे या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बच्चों, ठीक है, जब हम लेंगे तो क्या होगा बच्चों, और एक क्लोरीन आके बच्चों और एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस करेगा, तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, CH2, ठीक है, अभी तो 3 थे, अब 2 ही रहेंगे, और साथ में बच्चों, ठीक है, एक क्लोरीन तो ऑलरेडी है, एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे Cl2 बच्चों, और साथ में क्या बनेगा, HCl बच्चों। यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का हाइड्रोजन जो निकला, ठीक है, वो क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन, इसको कहेंगे डाई, क्योंकि 2 क्लोरीन है बच्चों, डाइक्लोरोमीथेन आयुर्वेदिक नेम है इसका, ठीक है। और बच्चों, ठीक है, मिथिलीन क्लोराइड इसका कॉमन नेम है। इस तरह बच्चों अगर आप, ठीक है, इसको लेंगे दोबारा, ठीक है, CH2Cl2 को लेंगे दोबारा बच्चों क्लोरीन के साथ, ठीक है, इस मिक्सचर को बच्चों, ठीक है, इसी टेम्परेचर पे लेंगे या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेंगे, तो क्लोरीन बच्चों और एक, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों CHCl3 बनेगा। समझ आई मेरी बात, ठीक है, और साथ में HCl। देखिए अभी कितने हाइड्रोजन थे, 2 थे बच्चों, तो और एक क्लोरीन आके और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे CHCl3, ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे, अब एक ही रहा बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसका बड़ा अच्छा कॉमन नेम एक है, ठीक है, जिससे ज्यादा इससे जाना जाता है, दैट इज क्लोरोफॉर्म बच्चों। इसका जो कॉमन नेम है वो क्लोरोफॉर्म है बच्चों, ठीक है। और इसका जो आयुर्वेदिक नेम है दैट इज ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन एटम है बच्चों, ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। ओके, ये आप याद रखोगे। अच्छा, आप अगर इसको लेंगे आप बच्चों, ठीक है, क्लोरोफॉर्म को लेंगे बच्चों, और दोबारा बच्चों इस मिक्सचर को आप इसी टेम्परेचर पे हीट करेंगे या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बच्चों, ठीक है, इन्हें रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे और एक क्लोरीन आके बच्चों, ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा, तो वहां पे क्या बचेगा बच्चों, CCl4 प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, अब क्लोरीन यहाँ पे 4 है बच्चों, सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो चुके हैं एक एक करके, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, ठीक है बच्चों, इसका आयुर्वेदिक नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन इसका आयुर्वेदिक नेम है। ओके, तो ये आपने बच्चों, ठीक है, जिम्नन याद रखना है। तो ये भी बच्चों, ठीक है, आप, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है।
जब भी आप बच्चों ऐसी रिएक्शंस को जब भी आप चाहेंगे, ठीक है, क्या करना, बैलेंस करना, तो आपने इन बातों का बच्चों ध्यान रखना है जो मैंने ऑलरेडी वहां पे बताई, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चों प्रॉपर्टी है किनकी, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड्स की बच्चों, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन बच्चों, ठीक है। और याद रखिएगा एडिशन रिएक्शन जो है दैट इज शोन बाय ओनली बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एडिशन रिएक्शन जो है ये सिर्फ बच्चों कौन दिखाते हैं, ये सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं, अल्कीन्स और अल्काइन्स बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि जो बच्चों अल्कीन्स है, अल्कीन्स का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान बच्चों डबल बॉन्ड होता है और इनकी जनरल फार्मूला क्या है बच्चों, CnH2n, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। और बच्चों अल्काइन्स का मतलब क्या है बच्चों, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है और इनकी जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2 बच्चों, ठीक है, जहां पे n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल बच्चों, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इट्स ए टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों, ठीक है, इन विच बच्चों, ठीक है, एनी सब्सटेंस लाइक बच्चों, ठीक है, इट कैन बी एनी हैलोजन और इट कैन बी बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन दैट एड्स, ठीक है बच्चों, टू व्हाट, शाबाश, दैट एड्स टू बच्चों अल्कीन्स और अल्काइन्स बच्चों, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है बच्चों जहां पे हम देखते हैं कि, ठीक है, या तो हैलोजन्स का या तो हाइड्रोजन का बच्चों एडिशन हो जाता है किसके साथ, शाबाश, एडिशन हो जाता है किसके साथ बच्चों, ठीक है, अल्कीन्स या अल्काइन्स के साथ, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेंगे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों ये लेंगे, ठीक है, इथीन लेंगे बच्चों, दिस इज इथीन, ठीक है, क्योंकि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान बच्चों डबल बॉन्ड है, ये इथीन है बच्चों। इसको बच्चों, ठीक है, जब आप इसके साथ ऐड करेंगे किसको, हाइड्रोजन को बच्चों, ठीक है, मेरी बात समझ आई। तो यहां पे क्या हो जाता है बच्चों, जब भी हम बच्चों, ठीक है, अल्कीन्स में या अल्काइन्स में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों निकल या पैलेडियम बच्चों, ठीक है, निकल या पैलेडियम बच्चों या प्लेटिनियम, ठीक है, मेरी बात समझ आई। और कितने टेम्परेचर पे बच्चों, नियर अबाउट, ठीक है, 523 टू 573 केल्विन, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन आप करवाएंगे बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्डिनरी निकल बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, ओके। तो अगर यहां पे रेनी निकल हम लेंगे, ठीक है बच्चों, तब क्या होता है कि ये बच्चों स्मूथली प्रोसीड करती है, ओके। लेकिन अगर ऑर्डिनरी निकल लेंगे तो बच्चों, ठीक है, 523 से 573 केल्विन लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, ये, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम्स इस और इस कार्बन पे ऐड होंगे बच्चों, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ओपन अप हो जाएगा, टूट जाएगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोजनेशन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन, समझ आई मेरी बात, ठीक है। जब भी याद रखना बच्चों हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो अल्कीन मॉलिक्यूल बच्चों, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल बच्चों या एट क्या हाई टेम्परेचर दैट इज 523 टू 573 केल्विन बच्चों, तो फॉर्मेशन ऑफ बच्चों, ठीक है, क्या अल्केन टेक्स प्लेस, दिस इज नोन एज बच्चों हाइड्रोजनेशन, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन कहते हैं बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे निकल जो है एज कैटलिस्ट काम करता है, कैटलिस्ट का क्या काम है बच्चों, ये स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन को, यानी उससे करने में, ठीक है बच्चों, जल्दी करने में मदद करता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप क्या लेंगे, अगर आप बच्चों, ठीक है, इथाइल लेंगे, क्या लेंगे, शाबाश, इथाइल लेंगे और इसमें बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, समझ आए मेरी बात, ठीक है, 2 टाइम्स ले लीजिए इसको, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे भी क्या बनेगा, यहां पे भी बच्चों, ठीक है, इथेन बन जाएगा, यहां पे भी बच्चों इथेन बन जाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज बच्चों, इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी बच्चों हाइड्रोजनेशन कहेंगे, ठीक है। जब भी हाइड्रोजन को आप ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, तो वहां पे बच्चों, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स हो जाएगी, दिस इज नोन एज बच्चों क्या, हाइड्रोजनेशन। और इसका बच्चों जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है किसका, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का, इससे बच्चों, ठीक है, वेजिटेबल घी, ठीक है, वेजिटेबल घी या बच्चों, ठीक है, वनस्पति घी बनाने में क्या, ठीक है बच्चों, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, ठीक है, मैंने आपको बच्चों, ठीक है, एक पॉइंट बताया था कि ये जो बच्चों, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइन्स है, ठीक है, ये बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जब हम जलाएंगे तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। जब भी हम बच्चों, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइन्स को इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जलाएंगे बच्चों, समझ आई मेरी बात, ठीक है, तो ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते बच्चों, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते। रीजन क्या है कि इनमें बच्चों परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है, इनमें बच्चों जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, समझ आई मेरी बात, ठीक है, एज कंपेयर टू अल्केन्स, दैट इज व्हाई बच्चों, ठीक है, जब भी आप इसको लेंगे बच्चों, इथाइन को, जिसको हम एस्टिलीन भी कहते हैं बच्चों, इसका कॉमन नेम क्या है, एस्टिलीन, जब भी आप बच्चों, ठीक है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन जलाएंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, तो जब भी आप बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे,
एसिटिलीन को बच्चों ठीक है जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ऑक्सीजन बच्चों, प्योर ऑक्सीजन, तो वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पे जो फ्लेम बनती है बच्चों, जो वहां पे फ्लेम बनती है ये काफी ज्यादा बच्चों हॉट होती है और काफी ज्यादा टेम्परेचर वहां पे बच्चों पैदा होता है। ये टेम्परेचर एनफ होता है बच्चों ठीक है मेटल्स को मेल्ट करने के लिए। दैट इज वाई बच्चों ठीक है ये जो ठीक है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम है बच्चों, इसको ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कहा जाता है ठीक है। इसको बच्चों वेल्डिंग ऑफ ठीक है मेटल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे ही बच्चों एयर में जलाएंगे तो इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बच्चों बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है बच्चों ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो वहां पे बच्चों फ्लेम तो बनती है लेकिन वो हाई टेम्परेचर वहां पे ठीक है प्रोड्यूस नहीं कर पाती है जो बच्चों जरूरी है क्या मेटल्स की वेल्डिंग के लिए बच्चों। ओके, तो मेरे बच्चों ठीक है कि ये जो छोटा सा लेक्चर है ये आपको अच्छा पसंद आया होगा ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे बच्चों ठीक है, सोप मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी क्लींजिंग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।